हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुश कुमार सैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग उदयपुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले हम बात करेंगे कि हम इंटरफेस की जरूरत क्यों है, और दूसरी बात करेंगे हम रीड ओनली इंटरफेस प्रॉपर्टीज के बारे में। लास्ट में हम बात करने वाले हैं एक्सटेंड इंटरफेस को कैसे एक्सटेंड करते हैं। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हमने पुरानी वीडियो में बात करी थी कि इंटरफेस क्या होता है, और साथ ही हमने उसमें बात करी थी कि इंटरफेस को हम अपनी क्लासिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कि इंटरफेस की एक्चुअली हमें जरूरत क्यों है। तो बेसिकली एक सिंपल वर्ड्स में हम बात कर सकते हैं कि इंटरफेस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा एक एग्जांपल पुराना था जिसमें हमने पुरानी वीडियो में जिस एग्जांपल को हमने क्रिएट किया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास इंटरफेस है ग्रेटेबल, और इसमें मैंने ग्रेट मेथड बनाया हुआ। ठीक है, तो इंटरफेस में क्या होता है, कुछ मेथड्स होता है, कुछ वेरिएबल्स होता है, जो कि एक मतलब एक तरह का ये प्रोवाइड करता है कि ये एक इनका इंटरफेस का स्ट्रक्चर होता है, और जो भी क्लास इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसमें ये स्ट्रक्चर होना जरूरत है उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, हाँ, वो ये है कि वो उस, जैसे फॉर एग्जांपल वो उस मेथड को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ ग्रीट मेथड है, फिर ये इनपुट स्ट्रिंग है पैरामीटर, और ये रिटर्न वर्ड है। तो इसमें मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं पर्सन में मैंने ये ग्रीटेबल इंप्लीमेंट किया और अपने हिसाब से इसे यूज किया। तो इंटरफेस क्या मतलब बताता है, इंटरफेस ये बताता है कि जो भी क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसमें जो भी वेरिएबल्स है या जो भी मेथड है उस क्लास में होना ही चाहिए। ठीक है, ये मतलब एक तरह से फोर्स करेगी कि वो क्लास को ये मेथड और वेरिएबल यूज करने ही है, जो भी इंटरफेस के जो भी यूज करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ एक्चुअली क्या है कि यहाँ मैंने क्या किया है, यूजर नेम को ग्रीटेबल टाइप डिफाइन कराया। ठीक है, तो यूजर क्या है, यह अभी अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये इंटरफेस डिक्लेयर्ड हुआ है, इनिशियलाइज नहीं हुआ। इनिशियलाइज जब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये अभी क्या हुआ, अभी मैंने डिक्लेयर किया लेट यूजर वन इज इक्वल टू ग्रीटेबल। अगर यूजर वन देखेंगे तो ये एक तरह का ग्रीटेबल इंटरफेस है, और ग्रीटेबल अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इंटरफेस है। तो इंटरफेस से अगर आपके अंदर आपकी उसमें क्या होना है, नेम ऑफ ग्रीट मेथड होना ही चाहिए। लेकिन अभी क्या किया हमने इसमें, अभी हमने यहाँ इसे डिक्लेयर किया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो उसके बाद हम इसे वो भी कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट मैंने इसे क्रिएट किया, मेरा ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के बाद मैं उसके मेथड को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं मेथड को यूज ना करके मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, या मान लीजिए वो कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करता है, देखता है हमें कोई एरर मिलता नहीं, तो यूज कर तो मैं सेव करता हूँ कुछ और नाम से, तो देखिए ये एरर आया। मे बी हेलो ले लेता हूँ, मैं उसका वो नहीं लेना चाहता, हेलो ले लेता हूँ। तो ये मुझे क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी हेलो डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइम ग्रेटेबल। सिंपल सी बात है कि ये हेलो मेथड ग्रेटेबल के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं इसमें, तो मैं वापस इसे ग्रीट मेथड कॉल करूँगा, और ये क्या हमें आउटपुट में देगा, ये आउटपुट में हमें हाई आई एम अंकुर, और ये जो मेरा पर्सन का ऑब्जेक्ट है वो मुझे डिस्प्ले करवा देगा। तो इस तरह से इंटरफेस काम करता है। तो इंटरफेस एक तरह का ये भी है कि मान लीजिए एक मेथड लीजिए एक इंटरफेस मैंने बना लिया, और मेरे कुछ वेरिएबल चाहे कुछ मेथड है जिसे मैं चाहता हूँ कि जो भी कि हर क्लास से इम्प्लीमेंट करें। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शनैलिटी जो मेथड है वो हर क्लास में इम्प्लीमेंट हो। तो अब मैं बार बार हर क्लास में से इम्प्लीमेंट करने के फोर्स करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए इम्प्लीमेंट का यूज करूंगा। एक क्लास में इम्प्लीमेंट करेगा तो हर क्लास से ये फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर देगी, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके अपनी क्लास के अंदर। तो इस तरह से हम इंटरफेस यूज कर सकते हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट क्लास में। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है अभी तक हमने बात करी कि इंटरफेस हम यूज करते हैं, उसका क्या क्यों यूज किया जाता है और क्या उसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है रीड ओनली प्रॉपर्टी। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे मॉडिफाइड होता है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम नेम के सामने पब्लिक लगा सकते हैं, लेकिन ये हमें एरर देगा क्योंकि टाइप में अलाउड नहीं है। पब्लिक मॉडिफायर कैन नॉट अपेयर ऑन टाइप मेंबर। ठीक है, अगर आप प्राइवेट भी यूज करेंगे तो नहीं ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है जिसका मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल जो है वो वन टाइम इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने रीड ओनली नेम ले लिया, और ये मेरी क्लास पर्सन है जो कि ग्रेटेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ भी मेरा नेम स्ट्रिंग है और ये कंस्ट्रक्टर में वैल्यू असाइन हो रही है। तो चलिए एक वैल्यू असाइन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या वो मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूजर वन डॉट नेम में अनिल ले लेता हूँ। ठीक है, और इन लेके मैं सेव करता हूँ।
अगर आप सेव करेंगे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। ये देखिए आपके कंट्रोल पे एक एरर आया है और क्या कह रहा है, कैन नॉट असाइन टू नेम बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इसे असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है। रीड ओनली प्रॉपर्टी जो होती है वो मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बताया कि रीड ओनली प्रॉपर्टी एक टाइम पे ही उसकी वैल्यू असाइन होती है इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, उसके बाद हम उसकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा न्यू पर्सन में अंकुर ऐड हो रहा है और इसके कंस्ट्रक्टर में हमने पर्टिकुलर स्ट्रिंग की इस नेम में असाइन कर दिया इनिशियलाइजिंग के टाइम पे। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर रन हो गए, इसकी वैल्यू एन में असाइन होगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ कोई और नेम चेंज करना, उसमें नया नाम ऐड ऑन करना, तो वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस नेम में रीड ओनली लगा है। रीड ओनली वही है कि रीड ओनली क्या करता है, एक वेरिएबल में उस इनिशियल टाइम पे ही उसकी वैल्यू असाइन होती है, उसके बाद आप उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से रीड ओनली प्रॉपर्टी इंटरफेस में काम करती है। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हम एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस के बारे में। अभी तक इस वीडियो में अभी तक आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करते थे एक क्लास को दूसरी क्लास से। ठीक है, अभी तक हमने इंटरफेस एक्सटेंड नहीं किया। हमेशा अगर हम क्लास को देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं पहले से इस नेम को मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरा ये एरर खत्म हो जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं एक्सटेंडिंग इंटरफेस की। एक्सटेंडिंग इंटरफेस का मतलब होता है कि एक इंटरफेस दूसरे को एक्सटेंड करता है। ठीक है, अभी तक आपने देखा है कि एक क्लास दूसरे को एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको पता है कि क्लास ए है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको पता है कि क्लास मेरी बी है। ठीक है, ये मेरी बी है और मैं क्या कर सकता हूँ, इसे क्या कर सकता हूँ, इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ और बी मेरा एक्सटेंड होगा और क्लास मेरी बी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, एक पर्सन मेरी बी क्लास है, ये इसे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम क्लास एक्सटेंड यूज़ कर सकते हैं। पर लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंटरफेस एक्सटेंड की। फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं। ठीक है, एक मैं मेरे पास क्या है, एक मैं बना लेता हूँ इंटरफेस से, एक मैं क्या करता हूँ नेम्ड इंटरफेस बनाता हूँ। ठीक है, नेम्ड इंटरफेस। ठीक है, तो क्या करता हूँ, नेम्ड इंटरफेस मैंने बनाया, उसमें क्या करता हूँ, इंटरफेस। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ नेम्ड, और मैं क्या करता हूँ, इस इंटरफेस के अंदर मैं इस रेड ओनली को ले लेता हूँ। ठीक है, इस रेड ओनली मेरा ये आ गया। तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी दो इंटरफेस हो गए। पहले क्या था, तो एक इंटरफेस हो गया मेरा नेम्ड और दूसरा इंटरफेस हो गया ग्रीटेबल, और मेरी ऑलरेडी क्लास क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है इस ग्रीटेबल को। अब मैं क्या किया, अब मैं क्या करूँगा कि इस ग्रीटेबल में मैं करूँगा इस नेम को यूज़ करूँगा एक्सटेंड कीवर्ड। तो मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंड और इसमें मैं क्या करूँ, नेम्ड को कॉल करूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक तरह से एक इंटरफेस आपका नेम है, दूसरा इंटरफेस आपका ग्रीटेबल है। जैसे ग्रीटेबल में मैंने एक्सटेंड यूज़ किया नेम्ड, तो ये क्या करेगा, ये चेक करे, ये क्या करेगा, ये अपना मेथड तो लेगा ही, साथ साथ ये जो रीड ओनली नेम स्ट्रिंग है वो भी लेगा। वो बताता हूँ कैसे, कि अगर आप देखोगे कि मेरे पास पर्सन है और मैंने इंप्लीमेंट करा ग्रीटेबल, तो अगर मैं नाम को रिमूव कर देता हूँ एक फॉर टाइम मीन, तो और सेव कर लेता हूँ, तो क्या होगा, आपको देखने को यहाँ मिलेगा एक एरर। ठीक है, मैं वहाँ बाद में दिखाऊंगा। तो आप यहाँ देखोगे, आपको एरर देख रहे हो, 4 एरर आपको अचानक से आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। पहला, नेम इज डिक्लेयर्ड हियर, रीड ओनली प्रॉपर्टी है, पर्सन है। ठीक है, कुछ चीजें हमें बता रहा है कि क्लास पर्सन करेक्टली इंप्लीमेंट इंटरफेस ग्रीटेबल, प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग इन टाइप पर्सन बट रिक्वायर्ड इन टाइप ग्रीटेबल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ग्रीटेबल में उसे नेम चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीटेबल में तो खाली हमारा ग्रीट मेथड है, नेम तो है ही नहीं। तो लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो मेरा नेम्ड इंटरफेस है उसमें क्या है, उसमें रीड ओनली नेम भी है। तो ये वो रीड ओनली नेम को इसमें भी ऐड, साथ ही उसे भी ले रहा है, साथ ही मेरे ग्रीट मेथड को ले रहा है। तो इसलिए जैसे मैंने नेम को रिमूव किया, वैसे इसने मुझे एरर दिया कि आपके जो पर्सन में क्लास है उसमें आपका क्या है, नेम मिसिंग है, क्योंकि ग्रीटेबल इंटरफेस को वो चाहिए। और वो क्यों चाहिए, क्योंकि उसने नेम्ड इंटरफेस को एक्सटेंड किया हुआ है, जो कि नेम के रिक्वायर्ड इज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी डज नॉट पर्सन, तो ये नेम के बारे में ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने इंप्लीमेंट कर सकते हैं दो इंटरफेस को। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने नेम को वापस ले लिया, तो इसमें क्या होगा, तो इंटरफेस हम ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मल्टीपल, तो एक्सटेंड की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम एक तरीका और है, तो हाँ मैं कॉमा यूज करके भी करूँगा, तब भी ये मुझे वही एरर देखने को मिलेगा। मान लीजिए मैंने नेम हटा दिया, सेव किया, तो भी अगर आप कवर करोगे तो देखिए वही क्लास पर्सन इनकरेक्टली इंप्लीमेंट इंटरफेस नेम, बस यहाँ नाम नेम्ड का आ रहा है क्योंकि नेम्ड एक इंडिविजुअल इंटरफेस बन गया इधर। लेकिन अगर ग्रेटेबल में मैं एक्सटेंड कर दूंगा
तो मान लीजिए मैंने ग्रेटेबल में एक्सटेंड कर दिया और मैंने यहाँ से नेम हटा दिया और सेव किया, तो अब आपको देखने को क्या मिलेगा, इंटरफेस ग्रेटेबल। क्योंकि जो नेम है वो ग्रेटेबल एक्सटेंड करना है, तो इसलिए ये आपको नेम भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को हम डबल तो क्या होता है, क्लास को हम डबल कॉमा से इंटरफेस को हम कॉमा की हेल्प से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीपल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम कॉमा करके, डिफरेंट मान लीजिए कुछ मेरे हो 2-3 इंटरफेस हो, तो मैं कॉमा मान लीजिए मैं ले लूँगा इंटरफेस 1, ठीक है। इंटरफेस 1 हो जाएगा मेरी टाइपिंग पर बच जाएगा, वो थोड़ा स्ट्रिंग में कई बार क्या होता है इंटरफेस 2, ठीक है। ये हो गया। तो जितने भी इंटरफेस हो गए मैं कॉमा से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपनी क्लास में। लेकिन क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक्सटेंड लगा दूंगा तो मैं अपनी क्लास को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मान लीजिए क्लास 1 क्लास 2 करके आप इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए क्लास 2 कर दिया तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करती और आप ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, तो आपको पता आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम अपने इसमें इंटरफेस यूज कर सकते हैं एक्सटेंड यूज करके, ठीक है। तो इस तरह से, तो आज की इस वीडियो में यही 3 टॉपिक थे, जिसमें मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया कि इंटरफेस क्यों यूज करता है, दूसरे में बताया कि कैसे उनके नेम्ड प्रॉपर्टी जो इंटरफेस की होती है वो क्या होती है, और तीसरा मैंने आपको बताया कि इंटरफेस को कैसे एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं अपनी क्लासेज में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।